Hi, good morning everyone. Today we discuss the chapter first of the class 10th chemistry, chemical reaction and equation. तो सबसे पहले हम लोग चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं। हम लोगों ने देखा होगा हमारे चारों तरफ बहुत तरह के चेंजेस होते हैं, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कुकिंग ऑफ फूड, ग्रोइंग ऑफ अ चाइल्ड, बर्निंग ऑफ पेपर। तो इन सारे चेंजेस को जब हम देखते हैं अपने आसपास, तो उन चेंजेस में कुछ चेंजेस हम लोगों ने देखा होगा कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, फिर जो है वो अपने दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो गया, या जिस स्टेट से वो चेंज हुआ था उसी स्टेट में फिर से वो कन्वर्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लें आइस। आइस जो है वाटर को हमने जब फ्रीज किया तो आइस में कन्वर्ट हुआ, और फिर जो है आइस मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा जो है एक तरह का चेंज हो गया। कुकिंग ऑफ फूड, ग्रोइंग ऑफ अ चाइल्ड, ये चेंजेस हैं। तो जो चेंजेस अब जो है ग्रोइंग ऑफ चाइल्ड में, जैसे एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होते होते फिर जो है वो आपका एडल्ट होता है, फिर इसके बाद जो है ओल्ड एज में चला जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वो फिर से जो है चाइल्ड के स्टेज में नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है हमारे चारों तरफ जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज केमिकल चेंज एंड सेकेंड वन इज फिजिकल चेंज। तो इन दोनों चेंजेस के बारे में जो है हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखा है, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। हियर वी डिस्कस अबाउट द केमिकल चेंजेस। तो व्हाट इज केमिकल चेंज? तो केमिकल चेंज इज एनी चेंज दैट कॉज अ न्यू सब्सटेंस टू बी फॉर्म्ड। केमिकल चेंज क्या है? तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसके द्वारा जो है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, यानी नए पदार्थ का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एक्सेट्रा। बोला है कि बर्निंग ऑफ पेपर, जब हम पेपर को जलाएंगे तो ऐश बनेगा। वो ऐश जो बनेगा वो क्या है? एक नया पदार्थ है। पहले पेपर था, फिर अब ऐश हो गया। ठीक। फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, दूध से दही बनता है, तो दूध एक अलग मटेरियल था, कर्ड जो है एक अलग मटेरियल है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये चेंजेस क्या कर रहे हैं? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। केमिकल चेंजेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है आपका है, दी चेंजेस आर मोस्टली इरिवर्सिबल इन नेचर बट इन सम केसेस रिवर्सिबल इन नेचर। बोला है कि ये चेंजेस क्या होते हैं? ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, एंड इन सम केसेस रिवर्सिबल इन नेचर। बोला है कि ये चेंजेस जो है ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल होने का मतलब क्या है? वन वे, यानी एक बार एक डायरेक्शन में जब ये प्रोसीड कर जाएगा तो फिर रिटर्न बैक जो है उसी इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा। जैसे हम लोगों ने आइस को जो है मेल्ट किया तो वाटर बना, वाटर को फिर फर्दर हमने जो है फ्रीज कर दिया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है, यानी जब हमने कंडीशन को रिवर्स कर दिया तो क्या हुआ? हमारा ओरिजिनल स्टेट हमको मिल गया। इरिवर्सिबल में क्या होता है कि कंडीशन रिवर्स करने के बाद भी जो है हमारा ओरिजिनल स्टेट हमको नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के चेंजेस इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि ड्यूरिंग अ केमिकल चेंजेस बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, सब्सटेंसेज आर चेंज्ड। बोल रहा है कि केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज क्या करती हैं? किसी पदार्थ की चेंज कर जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो सोडियम क्लोराइड, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, बोथ आर पॉइजनस इन नेचर। दोनों के दोनों क्या हैं? हमारे लिए टॉक्सिक हैं। जब दोनों हमारे लिए टॉक्सिक हैं, लेकिन उनसे बना हुआ सोडियम क्लोराइड NaCl हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है। तो हुआ क्या कि उन दोनों की टॉक्सिसिटी तब तक थी जब तक वो एज इट इज फ्री थे, यानी सोडियम आपका अलग था, क्लोरीन अलग था। जब दोनों कंबाइंड किए और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज कर गई। तो यही चीज ये बोला है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के दौरान जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या करती हैं? चेंज करती हैं। नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस कॉज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को कॉज करते हैं, यानी जब केमिकल चेंज होगा तो उससे रिलेटेड
रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन को जो है हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देख लें तो अगर हम लोग सेब लेंगे, सेब या कोई भी फ्रूट्स अगर लेते हैं तो उनको कट करके एज इट इज़ अगर हम हवा में छोड़ दें तो कुछ देर बाद देखेंगे कि उनके अपर सरफेस पे जो है ब्राउन कलर का एक लेयर फॉर्म्ड हो जाएगा। जब वो ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, वो एक नए तरह के पदार्थ का फॉर्मेशन करेगा। तो उसको जो है हम फिर वहाँ से हटाते हैं, इसके बाद फिर लोग यूज़ कर लेते हैं या फिर कुछ लोग जो है फेंक देते हैं। तो ये सारा जो है आपका केमिकल चेंज में आएगा। अब आते हैं, देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन rearranges the constituents atom of the reactant to create different substance as a product। या फिर हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो सबसे इजी हमारी यह डेफिनेशन है क्या, कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ओके, रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एटम, यानी जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है उन रिएक्टेंट के पार्टिसिपेशन पे जो भी एटम्स होते हैं उन एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है और उससे एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और उस प्रोडक्ट में एटम्स का अरेंजमेंट कुछ और होता है। ओके, आगे एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब देखते हैं कि रिएक्टेंट किसे बोलेंगे। तो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड इज द रिएक्टेंट। बोला है कि वे पदार्थ जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इनको हिंदी में अभिकारक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखा है द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और जो नया पदार्थ बनता है उसको हम एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो है आपका रिएक्टेंट, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ। ये सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन गैस के साथ और जो है आपका सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट का जो है फॉर्मेशन कर रहा है। ये भी क्या होता है, ये अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा सोडियम मेटल तो ये इजीली बर्न कर जाता है और क्लोरीन गैस जो है पॉइजनस होती है अगर हम बॉडी में लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में तो। लेकिन इन दोनों से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है NaCl, ये जो है हमारे बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कर गई, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग थी लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन में जो है प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या करती है, चेंज करती है। ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अगर हम मैग्नीशियम की रिबन लेंगे और उसको अगर हवा में हम जलाते हैं तो उससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर बनेगा। यानी मैग्नीशियम एज अ रिबन, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, उसको हीट करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट होंगे क्योंकि यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनके रिजल्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा बन रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, रिएक्टेंट हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। सेम टू सेम वे में यहाँ पे देख लेंगे, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों कंबाइंड करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या है, रिएक्टेंट है और सोडियम क्लोराइड क्या है, वो आपका प्रोडक्ट हो गया। ओके, अब जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कैसे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है, क्या होता है। चलिए, द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑफन accompanied by some features which can be easily observed
ईजिली। बोला है कि जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में, तो कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, सम फीचर्स, कुछ गुण हमको देखने को मिलते हैं। उन गुणों को देखने के बाद ही हम क्या कर लेते हैं, ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये चेंज क्या होगा, एक तरह से केमिकल चेंज होगा। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देख लेते हैं। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन की। पहला है आपका इवैल्यूएशन ऑफ द गैस, यानी गैस का निकलना। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्म्ड होना। थर्ड है आपका चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। फोर्थ है आपका चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस आना। एंड फिफ्थ है आपका चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आना, यानी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, या सॉलिड से गैसेस स्टेट, गैसेस से लिक्विड स्टेट, इस तरह से चेंजेस आएगा स्टेट में। तो सबसे पहला हम एग्जांपल देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होगा, बोले कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, कैरेक्टराइज्ड होती हैं बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इसका एग्जांपल देख देते हैं। इसमें करना है आपको ये है कि एक छोटा सा बीकर लेंगे हम लोग 20 to 25 ml का। उस 20 to 25 ml के बीकर में जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स, यानी छोटे छोटे दाने, हम लोग जिंक मेटल के डाल देंगे। और उसमें जो है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड अगर हम ऐड करते हैं तो वो जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट होगा और एक गैस इवॉल्व होगी, यानी एक गैस बाहर निकलेगी जिस गैस का नाम होगा हाइड्रोजन गैस। अब इस गैस का अगर हमको टेस्ट करना है तो हाइड्रोजन गैस ही है, तो इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी होती है कि जिस टेस्ट ट्यूब में हम ये जो है रिएक्शन कराते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जो है लाइटेड मैच स्टिक अगर हम लेके जाएंगे तो पॉप साउंड आता है, पॉप साउंड आता है। तो इस तरह के कुछ साउंड आते हैं, इसी साउंड से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं क्या कि वो हाइड्रोजन गैस है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लें तो दूसरा एग्जांपल क्या है कि आयरन के ग्रेनुअल्स लेंगे। आयरन के ग्रेनुअल्स लेने के बाद उसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे। जब आयरन ग्रेनुअल्स की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो ये बनेगा आपका आयरन सल्फेट, और उसके साथ ही साथ एक गैस इवॉल्व होगी। वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। ये जो सिंबल हमारा ये ऐसे ऊपर की तरफ बनाया गया है, ये डिनोट कर रहा है कि जो ये पदार्थ बना हुआ है, ये जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है, वो सब्सटेंस क्या है, एज अ गैसियस स्टेट में है। और ये गैसियस स्टेट में इसीलिए इसको ऊपर की तरफ दिखाया गया कि ये स्केप कर जाएगा, उड़ जाएगा। अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस का। आपका अमोनियम क्लोराइड, जिसको जो है नौशादर के नाम से भी जानते हैं, NH4Cl, इसकी रिएक्शन जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब कराते हैं, कास्टिक सोडा से, तो जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और अमोनिया गैस बनती है। यानी अब तक हम लोग का हाइड्रोजन गैस बन रहा था, अब एक नई गैस बन रही है, कौन सी, अमोनिया गैस। ये किसके रिएक्शन से हुआ, तो जब अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो इसमें अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस में जो है कुछ केमिकल रिएक्शन क्या है, हम लोगों ने ये 3 केमिकल रिएक्शन देखा। इन तीनों केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि एक गैस निकल रही है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है और इसमें अमोनिया गैस निकल रही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, या सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन की। लिखा है फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, लिखा है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, कैरेक्टराइज्ड होती हैं किससे, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सबसे पहले जानना हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। क्या लिखा है, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है विच इज सेपरेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन, जो कहाँ से सेपरेट आउट होता है,
सॉल्यूशन से ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है सॉलिड प्रोडक्ट जो सेपरेट आउट हो जाता है सॉल्यूशन से, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। केमिकल रिएक्शन बिटवीन द पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द लेड आयोडाइड। अब ये देखिए, ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड है, ये आपका हो गया लेड नाइट्रेट। जब पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से कराते हैं तो आपका एक प्रोडक्ट बनेगा लेड आयोडाइड, और ये लेड आयोडाइड जो होगा वो येलो कलर का पीपीटी बनेगा। और दूसरा जो है आपका प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनेगा क्या? KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने डे टू डे लाइफ में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे दूध है, तो बाउल में अगर दूध रखा हुआ है, उस दूध में हम जो है लेमन जूस ऐड कर देंगे। जब लेमन जूस ऐड कर देंगे तो बोला जाता है कि दूध फट गया। जब दूध फटता है तो उसमें लिक्विड पार्ट आपका अलग हो जाएगा और सॉलिड जो है आपका अलग हो जाएगा, दोनों को आप सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये भी जो है एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, तो वो जो नीचे आपका बैठ जाएगा उसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। जैसे दूध का फटना, दूध जो फटता है ना, वो नीचे जो प्रेसिपिटेट के रूप में बैठता है, जो उसके सॉलिड मटेरियल होते हैं वो नीचे की तरफ बॉटम में सेटल डाउन कर जाते हैं। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का। एक तरह के केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम पोटेशियम क्लोराइड से कराएंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा किसका? सिल्वर क्लोराइड का, और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ओके, इस एक्टिविटी को अगर आपको करना होगा तो एक टेस्ट ट्यूब में आप सिल्वर नाइट्रेट ले लेंगे, दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में आप पोटेशियम क्लोराइड ले लेंगे, फिर सिल्वर नाइट्रेट वाले सोल्यूशन में जो है पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन आप स्लोली ऐड करते जाओगे। उसमें आप देखोगे कुछ देर बाद जो है वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और वाइट प्रेसिपिटेट यानी बॉटम में जो है कोई सॉलिड मटेरियल नीचे की तरफ सेटल डाउन कर जाएगा, जो आपका सिल्वर क्लोराइड होगा, और फिर आपका KNO3 ये आपका लिक्विड के फॉर्म में एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं आपका बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम किससे कराएंगे? सोडियम सल्फेट से कराएंगे। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम सोडियम सल्फेट से कराएंगे तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, वाइट कलर का जो है प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट का, और साथ ही जो है आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो इस तरह से ये भी जो है आपका क्या है? केमिकल रिएक्शंस विच चेंजेस इन विच फॉर्मेशन इन द प्रेसिपिटेट के रूप में इनका फॉर्मेशन होगा। अगला जो है हमारा चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड होती हैं किससे? चेंज इन कलर, यानी कलर चेंज करके, कलर जो है चेंज, उनमें जो है कलर का चेंज आता है। बोला है कि इसमें अगर आपको लेना है तो इसमें क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में जो है आप आयरन के ग्रैनुअल्स ले लेंगे, छोटे छोटे दाने, और दूसरे टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा। दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो है आप कॉपर सल्फेट का सलूशन ले लीजिएगा। कॉपर सल्फेट का सलूशन ब्लू कलर का होता है। जब आयरन ग्रैनुअल्स वाले टेस्ट ट्यूब में आप कॉपर सल्फेट ऐड करिएगा तो वो सलूशन जो है कुछ देर बाद लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा यानी जो लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन फॉर्म्ड होगा वो आयरन सल्फेट की वजह से होगा, और साथ में जो है आपका कार्बन रिलीज होगा, कॉपर जो है आपका रिलीज होगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है कलर चेंज के थ्रू जो है केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे लिखा है कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। कलर चेंज कहाँ से हो गया? ब्लू से लाइट ग्रीन में। अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग फेरस सल्फेट लेते हैं, ग्रीन कलर का होगा। इस फेरस सल्फेट को, यहाँ भी देखिए लाइट ग्रीन था, सॉल्यूशन था, और यहाँ पे जो है हम फेरस सल्फेट ले लें जो ग्रीन कलर का है। इसको जब हम हीट करेंगे, ये जो डेल्टा का साइन बना हुआ है ट्रायंगल शेप में, इसका मतलब होता है हीट।
जब इसको हम हीट करेंगे इस सॉलिड मटेरियल को, यहाँ पे S लिखा है, इसका मतलब होता है सॉलिड। जब आयरन सल्फेट सॉलिड को हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा आपका फेरिक ऑक्साइड में, साथ ही साथ आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये रेड ब्राउन कलर का होता है। फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है? रेड ब्राउन कलर का होता है। और ये जो है आपकी गैस है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे गैस भी फॉर्म्ड हो रही है और ये आपका रेड ब्राउन पीपीटी बनेगा। ये क्या बनेगा? सॉरी, रेड ब्राउन कलर का जो है सोल्यूशन फॉर्म्ड होगा और ये दो गैसेस इस्केप करेंगी। ये दोनों गैसेज अब तक हम लोगों ने देखा था पिछले एग्जाम्पल में कि एक गैस फॉर्म हो रही थी, या तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही थी, अमोनिया गैस फॉर्म हो रही थी। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी फॉर्म्ड होती है। एक साथ दो गैस भी फॉर्म्ड हो सकती है। यानी केमिकल रिएक्शन में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही गैस फॉर्म्ड होगी, बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। रिएक्टेंट एक है और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है तीन अलग अलग तरह के हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट केवल एक तरह का है और यहाँ पे प्रोडक्ट तीन अलग अलग तरह के हैं, तो इस तरह के भी चेंजेस होंगे। अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आयरन हाइड्रोक्साइड। आयरन हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम जिंक से कराते हैं, जिंक मेटल से, तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, साथ ही साथ आपका ये आयरन बनता है। अब ये क्या करना है आपको कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में जो है आयरन हाइड्रोक्साइड ले लेना है, दूसरे वाले में जिंक के ग्रैनुअल्स ले लेना है। जिंक के ग्रैनुअल्स वाले टेस्ट ट्यूब में आप आयरन हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे। जब आयरन हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड यानी इसका कलर क्या होगा? ग्रीन होगा और इसका कलर जो है आपका कलरलेस, यानी ग्रीन कलर से ये कलरलेस हो गया, यानी पूरी तरह कलर गायब हो गया। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है जो कलर चेंज के थ्रू अपना प्रेजेंस शो कर रही है। अगला हम लोग का है चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज आना। स्टेट चेंज होने का मतलब हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था क्या कि उसकी सॉलिड स्टेट हो, लिक्विड में चली जाए, लिक्विड स्टेट गैस में चली जाए, या फिर सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैस में चली जाए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा क्या है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाई अ चेंज इन द स्टेट। बोले कि कुछ केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड होती हैं किसके द्वारा? चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होने की वजह से। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, जब हम वैक्स कैंडल को क्या करते हैं? बर्न करते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे वैक्स कैंडल कैसा होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। वाटर किस में होगा? लिक्विड में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड किस में होगा? गैस में होगा। यानी वैक्स कैंडल को जलाने पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड और गैस में। तो इस तरह से ये चेंज इन स्टेट जो है ये भी शो करता है प्रेजेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन को। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं चेंज इन स्टेट में। अमोनिया गैस रिएक्ट विद द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू प्रोड्यूस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। बोल रहा है कि अमोनिया गैस जो है वो रिएक्ट करेगी किससे? हाइड्रोजन क्लोराइड से। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैसियस स्टेट में इसको लेंगे। अब ये देखिए जी लिखा है, इस जी का मतलब क्या है? ये गैस स्टेट में है। यहाँ पे जी लिखने का मतलब ये क्या है? ये भी गैस स्टेट में है। यानी अमोनिया गैस जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है, जो किस में है? सॉलिड स्टेट में है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट दे फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एक दूसरे के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये क्या है? H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ। क्या बन रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये कैसा होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। यानी यहाँ पे सब्सटेंस की स्टेट क्या थी? गैसियस स्टेट थी। यहाँ पे भी गैसियस स्टेट थी, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बना वो लिक्विड बना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका गैसियस स्टेट था, यहाँ भी गैसियस स्टेट, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो सॉलिड स्टेट। यानी ये जरूरी नहीं है कि गैसियस स्टेट होगा तो सॉलिड ही बनेगा। सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है, या फिर क्या उसको बोलते हैं, गैस स्टेट भी बन सकता है। अब ये देख लीजिए एग्जांपल, H2 और I2 दोनों रिएक्ट करके क्या करें? 2HI का फॉर्मेशन करें। ये भी गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट, और ये भी आपका गैसियस स्टेट में मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आपका जो है ये आपका गैसियस स्टेट में होगा,
ये भी गैसियस स्टेट में होगा और ये भी जो है आपका गैसियस स्टेट में होगा। यानी गैस स्टेट, ये जरूरी नहीं है कि स्टेट हमेशा चेंज ही होगा, चेंज कभी कभी नहीं भी होता है। नेक्स्ट लिखा है चेंज इन द टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर में भी चेंज लाती है। क्या लिखा है? सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन द टेम्परेचर। यानी कुछ केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज होती हैं किसके द्वारा? चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेज आने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेंगे क्या? केमिकल रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म सेलेक्ट लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है? थोड़े से अमाउंट में क्विक लाइम ले लेना है इन अ हार्ड ग्लास बीकर। सेकेंड क्या करना है? ऐड वाटर टू इट स्लोली, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। टच द बीकर, इसके बाद बीकर के जो है बाहरी पोर्शन को टच करना है, इनर नहीं। तो बीकर फील्स टू बी क्वाइट हॉट, क्या होगा? थोड़ा सा हमें गर्माहट महसूस होगी बीकर को जब हम टच करेंगे। ये एक एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। जैसे जो पुताई करने के लिए जो है जो चूना यूज़ किया जाता है, उस चूने को हम लाएंगे और उसको एक मिट्टी वाले बर्तन में हम रख देंगे और उस मिट्टी वाले बर्तन में रखने के बाद जो है उसमें थोड़ा सा जब हम पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद मिट्टी के बर्तन के बाहरी सरफेस को जब हम टच करेंगे तो हम ये फील करेंगे कि उसका जो बाहरी वाला सरफेस है वो क्या हो गया? थोड़ा सा वार्म अप हो गया है, थोड़ा गर्म हो गया है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी केमिकल रिएक्शन जो है टेम्परेचर में भी चेंजेस लाते हैं। अगला रिएक्शन है आपका जिंक की रिएक्शन। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम करा दें तो जिंक सल्फेट बनेगा और जो है आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसमें इस एक्टिविटी को भी आप कैसे परफॉर्म करेंगे? तो एक आप बीकर लेंगे, उस बीकर में जो है थोड़े से अमाउंट में जिंक ग्रैनुअल्स यानी छोटे छोटे दाने जिंक मेटल्स के आप ले लेंगे और बोल रहा है कि उसमें क्या करना है? एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड हम क्या कर देंगे? यहाँ पे एसिड छूट गया है। एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम उसमें ऐड कर देंगे, धीरे धीरे ऐड करना होगा। इसके बाद क्या करेंगे? टच द बीकर, बीकर के जो है बाहरी पोर्शन को जब हम टच करेंगे तो देखेंगे कि बीकर जो है फील्स टू बी क्वाइट हॉट, और इस तरह से देखेंगे तो बीकर का जो बाहरी पोर्शन होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा हॉट होगा, यानी उसमें थोड़ी गर्माहट हमें महसूस होगी। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखे होंगे। तो यानी हम लोगों ने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन जो है कैरेक्टराइज्ड होती हैं 5 टाइप से। पहला है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। कलर में चेंज आएगा, टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है, और जो है आपका चेंज इन स्टेट यानी मैटर की स्टेट भी चेंज कर जाएगी, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस। तो इस तरह से जो है आपका ये एक पोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। ओके, बाय।